Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on objective questions on figures of speech. Here question number 1 is given as a figure of speech is figure of speech की यहाँ definition बतानी है. A figure of speech is a rhetorical figure. So correct option is D. Next question number 2. A figure of speech is यहाँ भी आपको figure of speech की definition ही बतानी है. तो यहाँ पर दिया गया है an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhetorical effect. So correct option is D. Next question number 3. Question number 3 is as follows. Traditionally, figure of speech are classified into. यहाँ पर इसका आपको आंसर करना है. तो यहाँ पर ऑप्शन इसके दिए गए हैं सिमिलीज एंड मेटाफर्स, अट्रेंस एंड परफॉर्मेंस, और इसके जो बाकी ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं आगे. यस, यहाँ पर दिया गया है स्कीम्स एंड ट्रोपोज, वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो यहाँ पर सही हो जाएगा स्कीम्स एंड ट्रोपोज. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड. फिगर ऑफ स्पीच को कभी कभी इस नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन से आपको बताना है. रिटोरिक नाम से जाना जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यहाँ पे अलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज. वेरी इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए. अलिट्रेशन अक्सर पूछ लिया जाता है. यहाँ पर आपको बताना है कि अलिट्रेशन होता क्या है. यहाँ पर इसका दिया गया है डिफिनीशन. ए रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर सी हो गया. अलिट्रेशन को अनुप्रास भी कहा जाता है. क्या कहते हैं? अनुप्रास भी इसको कहा जाता है हिंदी में. जैसा कि मैंने डिटेल वाली वीडियो में आपको बताया था अलिट्रेशन के विषय में, जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, उसी प्रकार इंग्लिश में भी यहाँ पर रिपीटिशन होता है. एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे कि एलिट्रेशन का एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे. ओ बट आई फेयर द फिकल फ्रीक इज़ एन इंस्टेंस ऑफ. ये किसका एग्जांपल है? तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन का ही एग्जांपल है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है. फुल फाइथम 5 दाई फादर लाइज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ये भी एलिट्रेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ एफ जो लेटर है ये कई बार आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड आर वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा जब जो है किसी लाइन में शुरू के वर्ड को रिपीट किया जाता है. तो यहाँ वर्ड के रिपीटिशन की बात आ रही है, तो ये होता है एनाफोरा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है. द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड आर फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज. ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ये भी एनाफोरा ही है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर. द फिगर ऑफ स्पीच कैटेगराइज्ड बाय रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेज इज कॉल्ड. यहाँ पर भी क्वेश्चन को घुमाया गया है, एनाफोरा ही है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है यहाँ पे. द अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज. एनाफोरा का अपोजिट क्या होता है? तो एनाफोरा का अपोजिट होता है एपिस्टॉप. एपिस्टॉफी जो होता है एनाफोरा का अपोजिट होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एपिस्टॉफी का एक एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से दें अगर आपको पता हो तो. क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है. ए ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ. ये भी यहाँ पर पूछा गया है. ये भी फिगर ऑफ स्पीच है. ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है किस में होता है? तो ये होता है एंटी क्लाइमैक्स में. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. फ्रेंड्स, एंटी क्लाइमैक्स को बैथोज भी कहा जाता है. यहाँ आगे दिया भी गया है. द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज बैथोज. अभी मैंने बताया ये बैथोज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड सीलिंग ए डे. हियर द फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है. तो ये क्लाइमैक्स है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक भूल हो रही है. यहाँ पर ये एंटी क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 15 इज एज फॉलोज. यस, फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज शी इज फेयर. हर ब्रो शेड्स फ्रॉन although her eyes are sunny. Her smiles are lightning through her pride despair. These lines show the figure of. यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है.
तो यहाँ पर एंटीथीसिस है, विचारों में विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पर एंटीथीसिस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज द फिगर ऑफ स्पीच। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी जो है एंटीथीसिस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ए मैन्स नेचर रन्स आइदर टू हर्ब्स आर वीड्स देयरफॉर लेट हिम सीजनेबली वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर द फिगर ऑफ स्पीच इज। यहाँ पर भी एंटीथीसिस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पे, गिव एवरी मैन दाई फियर बट फ्यू दाई वाइस द फिगर ऑफ स्पीच इज। यहाँ पर भी एंटीथेसिस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर भी एंटीथेसिस है, क्योंकि यहाँ पर विचारों में विरोधाभास है। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पल अभी तक आपको मिल गए हैं एंटीथेसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज which figure of speech has been used in the following line? Even thus last night and 2 nights more I lay and could win the sleep by any stealth। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर है एपॉस्ट्रॉफी, चूँकि इसकी पहचान यहाँ पर मिल गई है। स्लीप के बाद यहाँ पर जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज which figure of speech has been used in the following line? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पहचान है, यहाँ पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 इज देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री ओ अर्थ वाट चेंजेज हैज़ दाउ सीन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। यहाँ पर एक पहचान है, यहाँ पर भी जो है एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 23, हेल इज स्माइलिंग मोन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। यहाँ पर भी हेल के बाद जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसलिए यहाँ पर भी जो है एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज हेयर, यस हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 24। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स हेयर द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर भी जो है एपॉस्ट्रॉफी ही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ई आर ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एजोनेंस होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है यहाँ पे, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल्स इन द स्टेटस लेवल ऑफ सक्सेसिव वर्ड। ये क्वेश्चन को घुमाया गया है, एजोनेंस ही है, सिर्फ यहाँ पर घुमाया गया है क्वेश्चन को। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन विच फिगर वॉवेल साउंड्स आर रिपीटेड। ये भी सेम टाइप है, यहाँ भी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, एजोनेंस ही होता है जिसमें वॉवेल साउंड को रिपीट किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 28 इज द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। ये रिपीट हुआ है, बैथोज कहलाता है एंटी क्लाइमैक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए सडन एंड ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the novel or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of the term. This term is। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है, तो ये बैथोज होता है, जिसको एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन if you support me by subscribing my channel. Here question number 30 is, it is a grammatical term which refers to the inversion of word order from one clause to another. It is ये मिरर इमेज होता है। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, मिरर इमेज होता है जिसमें उसमें कियास्मस होता है, तो यहाँ पर कियास्मस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस चैनल से आपको कुछ लाभ मिलता है, इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है आपको टीजीटी के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।